नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने पिछले दिनों कमाल की पलटी मारी। राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाला उत्तराखंड का हर कोई आदमी समझता होगा कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत के राजनीतिक तौर तरीकों को। वो जो कहते हैं अक्सर वो होता नहीं है, और वो जो कहते नहीं है अक्सर वो हो ही जाता है। अब हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अपने धुर विरोधी हरक सिंह रावत को कांग्रेस का 5वां पिलर कह दिया और चक्रधारी भी बताया। इस बात पर हरक सिंह रावत ने हाथ जोड़कर हरीश रावत का सम्मान तो रख लिया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है आखिर हरीश रावत को क्या हो गया है। हरीश रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस की जंग के आगाज पर हरक सिंह रावत को कांग्रेस का 5वां पिलर क्यों कह रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक ही उनके टिकट का घनघोर विरोध कर रहे थे। जनता के सामने हरीश रावत पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की 4 भुजाओं को गिनाते हैं। एक भुजा कर्ण मेहरा, दूसरी भुजा यशपाल आर्य, तीसरी भुजा प्रीतम सिंह और चौथी भुजा गणेश कोदियाल। इसके बाद हरक सिंह रावत को चक्रधारी बताते हैं, उनको कांग्रेस का 5वां पिलर बताते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बदल रहे इन हालातों पर, इन समीकरण पर बात तो की जानी चाहिए। सबसे पहले बात उन 4 भुजाओं की करते हैं जिनके बारे में हरीश रावत कह रहे हैं, जिनको उत्तराखंड में कांग्रेस का चतुर्भुज नेतृत्व कह रहे हैं। कर्ण मेहरा, गणेश कोदियाल और प्रीतम सिंह रूपी इनमें से जो 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं को ऐंठने का काम हरीश रावत पहले कर चुके हैं 2022 में। और हरीश रावत के इस कारनामे को हरक सिंह रावत ने अभी कुछ दिन पहले ही बड़े विस्तार से मीडिया को बताया है। उन्हीं हरक सिंह रावत ने जिनको हरीश रावत अब चक्रधारी कह रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस का 5वां पिलर कह रहे हैं। आप पहले हरीश रावत का बयान सुनिए, इसके बाद हरक सिंह रावत का वो बयान सुनिए जो हरक सिंह रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की राजनीति की थी, और उस समय 3 भुजाएं खड़ी हुई थी, जो अब 4 भुजाओं में से जिन 3 भुजाओं को बार बार नाम लेते हैं। तो जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, जिसमें कर्ण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, बल्कि अब तो जो है चक्रधारी इस चुनाव के बाद एक व्यक्ति और इसमें सम्मिलित होंगे, वह हैं भाई हरक सिंह रावत जी जो हैं वो सब, क्योंकि इस चुनाव में वो अग्रणी भूमिका अदा करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार के विजय के लिए जो है। ये बात सही है कि 22 में 100% उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार थी। इंटेलिजेंस से लेकर, मैं तो क्योंकि सरकार मंत्री था, जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे तो हम हेलीकॉप्टर में मदन कौशिक में और ये अपना यतीश्वरन साथ आ रहे थे, और आईजी गुंजियाल भी साथ था। आईजी गुंजियाल उस समय इंटेलिजेंस देख रहा था, तो हेलीकॉप्टर में जब हम लोगों में डिस्कस हो रहा था तो आईजी गुंजियाल ने खुद कहा कि रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। पूरा मीडिया कह रहा था उत्तराखंड में कि कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन जिस तरह टिकटों को लेकर हुआ, अब आप देखो हरीश भाई का रामनगर हुआ, फिर रणजीत राव सड़ गए, हरीश राव जी लाल कुआं चले गए, तो हम लाल कुआं भी हारे, सड़ भी हारे और रामनगर भी हारे। तो आप सोचो 3 सीटें हम एक झटके में हार गए। जो दूसरी लिस्ट हमारी टिकटों की आई थी कांग्रेस की, जिस दिन दूसरी लिस्ट टिकटों की आई, मैं उस दिन समझ गया था कि अब कांग्रेस सरकार नहीं आ रही। हमने ऐसे टिकट दिए, मैंने माने हरीश राव जी को फोन करके कहा, आधा घंटे फोन पे मेरी बात हुई उसी समय। मैंने भाई साहब, सर मुख्यमंत्री तो दिल्ली वालों ने बनाना है, कोई आपके पक्ष में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर वो जीतने वाली स्थिति में है तो उसको टिकट मिलना चाहिए। भाई पहले सरकार आएगी तभी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तभी तो कोई मंत्री बनेगा। अगर हम ये पहले तय कर दें, फिर 2 चीजें हुई उस समय। चुनाव के दौरान माननीय हरीश राव जी ने एक बयान दे दिया
कि मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या संन्यास ले लूंगा। वो भी नेगेटिव गया कि कोई उससे एक मैसेज ये गया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया इनको कि हाँ सरकार हमारी आ ही रही है। फिर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो एक जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान दे दिया, उससे भी नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के 7 लोग हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस का मत बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको समेट नहीं पाते, उसको अपने साथ तक नहीं ले पा रहे। जब 2022 का चुनाव चल रहा था, उस वक्त गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इन तीनों की कुछ भी नहीं चली। और रही बात चौथी भुजा की, जो करण मेहरा है, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं। वैसे तो अगर नेतृत्व की बात करें तो अभी कांग्रेस का नेतृत्व करण मेहरा ही है, लेकिन हरीश रावत बार बार चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं। जैसे ही वो चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं तो करण मेहरा अपने आप ही थोड़े से उनकी नज़र में डाउन हो जाते हैं। वो चारों को एक साथ बताते हैं। लेकिन अगर करण मेहरा की बात करें तो इस भुजा को उन्होंने अभी कुछ माह पहले ही लोकसभा के चुनाव में मरोड़ने का काम किया। जब करण मेहरा हरिद्वार से टिकट मांग रहे थे और हरीश रावत ने कह दिया अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा करते, वो तो चुनाव प्रबंधन किया करते हैं। इसके साथ ही करण मेहरा ने कहा कि जो हमारे सीनियर नेता है उनको 5 सीटों पर लड़ना चाहिए। उसमें एक हरीश रावत का नाम भी था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो हरिद्वार से हरीश रावत लड़े। तो इसके बात को लेकर भी हरीश रावत का बयान आया था। उन्होंने करण मेहरा की इस बात का भी विरोध किया था। हम केदारनाथ उपचुनाव पर ही आएंगे। आप एक बार हरीश रावत का 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त का एक और बयान सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। इसके बाद गणेश गोदियाल के बयान पर आएंगे। मैं अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कि मैं कह करके कोई वो करूं। लेकिन ये बहुत साफ सी बात है कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है। दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रह नहीं गया। आप खुद ही बताइए, 2022 में चुनाव कैंपेन के बीच में पार्टी का इतना बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही है और इस तरह की बात कर रहा है, तो यह तो साफ सी बात है, यह बयान तो एक तरह से हार की नींव खोदने का काम कर ही देता। यह बात ही तो हरक सिंह रावत कह रहे हैं और अब हरीश रावत उनको चक्रधारी बता रहे हैं। महाभारत की लड़ाई में जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन पांडवों को इस जीत तक ले जाने का काम चक्रधारी कृष्ण भगवान ने किया था। हरीश रावत पिछले 8 साल से हरक सिंह रावत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार वो बयान देते रहते हैं। अभी उनके टिकट का विरोध भी किया केदारनाथ में और अब उनको चक्रधारी बता रहे हैं। सवाल यह है कि हरक सिंह रावत क्या सचमुच केदारनाथ के उपचुनाव में कृष्ण की भूमिका में आ गए हैं, आने वाले हैं, कि वो मन बना चुके हैं, या फिर हरीश रावत कोई और दूसरे ही गुणा भाग में लगे हुए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में जंग शुरू होने के बाद दिवाली पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत के घर पर दिवाली की बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत को राम जी की मूर्ति भेंट की। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है, देखना यह होगा हरीश रावत मुख्यमंत्री धामी को क्या रिटर्न गिफ्ट देते हैं दिवाली का। अब वो क्या गिफ्ट देंगे, हो सकता है जो भी गिफ्ट देंगे इसकी तस्वीर जल्द ही वो खुद ही सोशल मीडिया पर डाल दे मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के दौरान। लेकिन बात अगर केदारनाथ उपचुनाव की करें तो केदारनाथ में कांग्रेस एक मुद्दे के लगता है पीछे ही पड़ गई है, जिसके पीछे पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा समझ में तो आ नहीं रहे। मनोज रावत के नामांकन के बाद हरीश रावत ने यह मुद्दा उठाया। अब गणेश गोदियाल बार बार उठा रहे हैं। गणेश गोदियाल बार बार मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं बीजेपी ने शैला रानी रावत के साथ ठीक नहीं किया। उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट दिया जाना चाहिए था। अभी भी भाजपा अपने कुनबे को संभाले। अगर मैं उनकी पार्टी के लिए बोलना मैं ऐसी नहीं चाहता ऐसी परंपरा हो, लेकिन अगर वो इस तरह की बातें कहेंगे तो उनको शैला जी की आत्मा को जवाब देना होगा कि एकमात्र रूप से एक्सेप्शन उन्होंने शैला जी की बेटी को क्यों किया। आज तक जितने भी दिवंगत विधायक यहाँ पर हुए उनके परिवारजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। ऐसा क्या था इनमें कि इनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। दिवंगत शैला रानी रावत उन 9 विधायकों में से एक विधायक थी जो 2016 में हरीश रावत की सरकार को गिराकर बीजेपी में चले गए थे। हरीश रावत सदैव इन 9 विधायकों को लेकर
विरोध में रहे हैं वह इनके बारे में राजनीतिक तौर पर घनघोर विरोध करते रहे हैं। यहाँ तक कि ये अभी जो बीजेपी में बहुत अच्छी पोजीशन में वे लोग, उनमें से जो लोग हैं, जो 9 लोग आए थे, उनका भी विरोध करते रहे। वो पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको, और अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनको, इन लोगों को लेकर आगाह करते रहे, सचेत करते रहते हैं कि ये जो लोग हैं, इनके लिए उन्होंने एक नाम भी दिया है। ये जो 9 लोग हैं और ये जो तोड़कर आए थे कांग्रेस को 2016 में, इनसे सावधान रहना चाहिए। और 2022 के चुनाव के पहले तो बाकायदा इतनी बड़ी जंग कांग्रेस में शुरू हो गई थी कि इनमें से किसी को भी हम वापस नहीं लेंगे। हालांकि बाद में यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत की वापसी हुई थी। यशपाल आर्य उन 9 लोगों में शामिल नहीं रहे थे, लेकिन यशपाल आर्य की एंट्री हुई थी और हरक सिंह रावत के नाम पर बड़ी ही मुश्किल से हरीश रावत माने थे। लेकिन केदारनाथ में जो टिकट बंटवारे के पहले ऐश्वर्या रावत की बात, वो बार बार एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़े दिन पहले की बात करें, टिकट बंटने से पहले की, ऐश्वर्या रावत अपने टिकट के लिए बहुत आश्वस्त नहीं थी बीजेपी को लेकर। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी थी, जब उस वक्त कांग्रेस के किसी भी एक नेता ने यह तक नहीं कहा अगर बीजेपी ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं देगी तो हम दे देंगे। और अब शैला रानी रावत के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। रही बात केदारनाथ उपचुनाव की, तो अब दिवाली के बाद चुनाव प्रचार रंग में आने लगा है, इस पर बात करते रहेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।